कैसे आप लोग, आई थिंक आप प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम है टाइपिंग टेस्ट का वो अभी से 1 महीने बाद कंडक्ट होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही होगी और वो अपनी स्पीड बढ़ाते होंगे तो उनकी एक्यूरेसी घटती होगी, एक्यूरेसी बढ़ाते होंगे तो स्पीड घटती होगी। साथ ही साथ ये भी प्रॉब्लम आती है कि यार कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें, और सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं लेकिन उनका प्रीमियम वर्जन नहीं है, तो वो सारे प्रीमियम वर्जन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, तो वो आप जाके आप डाउनलोड कर लेना। ओके, और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अबाउट सेक्शन में भी लिखा हुआ है, तो वो जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक और चीज़ बात बताऊँ कि एग्जाम सेंटर में क्या हाल रहता है, वहाँ पे कौन सा कीबोर्ड मिलता है, ये सब के बारे में बता दूंगा। और कीबोर्ड वगैरह जो है ना उसके बारे में बता दूंगा, कौन सा आप कीबोर्ड लोगे तो आपको 2-3 कीबोर्ड नहीं लेना पड़ेगा, एक ही कीबोर्ड में आपका काम चल जाएगा। तो इसका भी जो लिंक है मैं फ्लिपकार्ट का और अमेजन पे दोनों पे मिल जाएगा, 500 रुपये के अंदर में मिल जाएगा। तो इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी जाके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो अगर आपको लेना हो तो। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने सीएचएसएल का एग्जाम दिया था, तो जिसमें मेरी स्पीड काफ़ी ठीक ठाक आई थी, और मैंने अपना एनटीपीसी का एग्जाम दिया था तो उसमें भी मतलब मेरी जो स्पीड है वो काफ़ी ठीक ठाक थी। तो एनटीपीसी का एग्जाम और सीएचएसएल का एग्जाम, तो सीएचएसएल का एग्जाम जो है ना उसके बाद मैंने वीडियोज़ बनाई थी, तो बहुत सारे लड़कों को पसंद किया था, बोला था कि यार बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा, और एनटीपीसी के एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहा। बहुत सारे लड़के मुझे मैसेज किए थे कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा। लेकिन उसके बाद मैंने इस जो एनटीपीसी का अपना खुद का एग्जाम दिया ना, उस एग्जाम को देने के बाद मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली, जिस चीज़ को मैं इस वीडियो में शामिल करूंगा। और आपको कम से कम मेहनत में बिना इंस्टीट्यूट गए 1.5 से 2 महीना, जो एक मिथ है कि इतने टाइम में आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 15 से 20 दिन में 45 और 50 वर्ड पर मिनट ला सकते हो, और टाइपिंग के लिए आपको बिल्कुल भी अलग से नहीं सोचना रहे। ओके, आपको अपने उसी डेली के जो टाइमिंग होती है इंटरटेनमेंट की तरह आप इसको यूज़ करोगे और आराम से अपनी टाइपिंग सीख लोगे। तो चलिए यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको जो बैठने का पोजीशन है ना वो क्या होना चाहिए। एक चीज़ मैं और बता दूं कि बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट सोच रहे हो कि यार हाफ मिस्टेक क्या होता है, फुल मिस्टेक क्या होता है, स्पेस काउंट होता है कि नहीं काउंट होता है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो स्पेशली बना रखी है जिसमें सारे के सारे जो डाउट्स हैं उसको डिस्कस किया और सिर्फ इसी बारे में डिस्कस किया हूँ। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो चीज़ आप जाके वहाँ पर चेक कर लेना। सारे के सारे डाउट जो है सीएचएसएल के लिए स्पेशली क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके, सीएचएसएल में सीजीएल में सेम ही आता है, मतलब टाइपिंग का जो एरर वगैरह वाला सिस्टम है वो सेम होता है। तो वो आप देख लेना, 4 से 5 मिनट की वीडियो है, तो सारे डाउट्स आप क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। और उसमें और बाकी चीज़ें नहीं बताएं, उसमें इतनी चीज़ बताएं। तो सबसे पहले मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ, किस पोजीशन में आपको बैठना है और किस तरीके से आपको हाथ रखना है, क्योंकि ये जो होता है ना पहला स्टेप होता है जब आप टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हो। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको बताना है किस तरीके से आपको बैठना है। तो ये जो है ये बिल्कुल ऐसे पोजीशन होना चाहिए, और उसका जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड को आपको बिल्कुल अपना जो यहाँ पे ये जब पसलियाँ खत्म होती हैं, ये आपको शायद दिख ना रहा हो, जहाँ पे पसलियाँ खत्म होती हैं उसके जस्ट नीचे आपको कीबोर्ड रखना है, उसके सामने। और बिल्कुल यहाँ पे नहीं रख लेना है, थोड़ा सा आगे रखना है इसको, और इस तरीके से रख लेना है। हालांकि ये मेरा जो डेस्क है वो थोड़ा ऊपर है, इसमें मैं टाइपिंग नहीं करता हूँ, टाइपिंग करने के लिए अलग मेरा डेस्क है, बट उसमें मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा उस पर सामान वगैरह रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको कीबोर्ड रख लेना है। ओके, और आपका जो उंगली है वो आपका जी और एच का, आपको पता है कि जी एच जो बटन होता है उसको छोड़ के बाकी पे रखना होता है, तो इस तरीके से आपको रखना है। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो टाइपिंग करने के लिए, या फिर लैपटॉप, या फिर कीबोर्ड, मतलब कि आप मॉनिटर वगैरह यूज़ कर रहे हो, डेस्कटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो आपका बिल्कुल सामने ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से आपका पोजीशन होना चाहिए। आपका जो बैठने का पोजीशन है ना वो आपको अपने कमर पे बिल्कुल रखना है, ना कि आपको इस तरीके से आपको चेयर का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि आप जब चेयर का सहारा लोगे तो आपकी जो ये अंदर की मांसपेशियाँ वगैरह होती है ना वो रिलैक्स मोड में आ जाती है। जैसे ही रिलैक्स मोड में आएंगी आपका हाथ जो है ना, उनकी उंगलियाँ वो सही से वर्क नहीं करती हैं, और यहीं पे आपको एक्यूरेसी आपका खराब होता है। तो आपको बिल्कुल पोजीशन जो है आपको स्ट्रेट रहना चाहिए, और आपको टाइपिंग करते करते इसे झुकना नहीं है, या फिर टाइपिंग करते करते आपको इसका सहारा नहीं लेना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट करना है। क्योंकि 10 मिनट की टाइपिंग है तो वो 10 मिनट आपको ध्यान से टाइपिंग करना है, और आपको अपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रहना है इस तरीके से। ओके, चेस्ट के बिल्कुल सामने इस तरीके को रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ उंगलियों की जो पोजीशन है ना वो कैसी होनी चाहिए। एक चीज़ और बीच में आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि टाइपिंग की वीडियो तो हर चीज़ को मैं कवर करता चलूँगा तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि उंगली का जो पोजीशन है वो कैसा होना चाहिए, और ये जो गैप है ये कितना होना चाहिए। आपको हाथ को जो है ऐसे ऊपर करना है या फिर रख के करना है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो कैमरे को मैं यहाँ करता हूँ, उसके बाद आपको एक्जैक्ट पोजीशन बताता हूँ। तो गाइस देखो, कीबोर्ड आपको इस तरीके से रखना है, ये आपका टेबल रहेगा सामने बिल्कुल, और इसको बिल्कुल आपको सामने रखना है। और जी और एच का जो बटन है बिल्कुल आपके चेस्ट के सामने आना चाहिए, जी और एच का बटन चेस्ट के बिल्कुल सामने आना चाहिए। और जो आपका ये जो डिस्टेंस है ना ये 1.5 इंच का रहना चाहिए। आप सोच रहे हो कि यार एग्जाम हॉल में इतना ही रहेगा, तो एग्जाम हॉल में आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, और इससे कम मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है, रेयर होती है। आपको मिनिमम इतना तो जगह मिलेगा, तो इतना आपको 1.5 इंच के आसपास जगह मिलता है। सीएचएसएल में भी मिला था और एनटीपीसी में मुझे मिला था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। डीसीएस वाला एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो जैसा आपका प्री और मेंस वाला एग्जाम वाला जो सेंटर होता है वैसा ही सेंटर वहाँ पे भी होता है। तो इतनी जगह मिल जाएगी आपको लगभग, तो इतने दूर पे आपको रखना है। चाहो तो इतना भी कर सकते हो, मैं पॉसिबल है कि कोशिश करता हूँ कि 1.5 इंच की जगह है, जिससे आपका हाथ जो है बिल्कुल सही परफेक्ट आता है और स्पीड आपकी अच्छी बनती है।
अब आप देखिए आपको हाथ कैसे रखना है। तो हाथ जो है ना, कुछ लड़के या फिर मैं भी हूँ ऐसा कि करते करते पहले क्या होता था कि ये उंगली जो है ना वो टाइपिंग करते करते ऐसे हो जाती थी। अब ऐसे करोगे ना, ये जो उंगली देख रहे हो ऐसे करोगे तो आपको जो नीचे वाले हैं ना, नीचे वाले और ऊपर वाले बटन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। ये उंगली हो ना, इसको काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है। आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और ये जो डिस्टेंस है इसको दूर होने की वजह से टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे स्पीड आपकी कम हो जाएगी। इसलिए आपको उंगली को ना, ये यहाँ पे अपने वृष्ट रखे आपने, और उंगली को ऐसे रखना है कि ये जो डिस्टेंस है, ये गैप देख रहे हो, ये 1.5 इंच का या फिर 1 इंच का रहे। इससे क्या होगा कि आपका जो ये बटन है ऊपर वाली और नीचे वाली बटन है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अब देख रहे हो अब कितना कम वर्क करना पड़ रहा है। तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी आपको लग रहा होगा कम है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी जो है ना आपकी स्पीड को बढ़ा देगा। ऐसे ही दोनों उंगलियों को करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और वृष्ट को आप ऊपर रख के भी कर सकते हो, नीचे रख के भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट अभी किए हो, तो आपको ऐसे रख के करने में ही आपको अच्छा लग रहा होगा और कंफर्टेबल फील हो रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे रख के करोगे तब भी आपकी स्पीड 60 वर्ड पर मिनट आ जाएगी, और मेरी भी 60 वर्ड पर मिनट आ गई थी ऐसे ही करने के बावजूद भी। ओके, तो ये हो गया उंगली का पोजीशन। इस तरीके से आपको रख के करना है बिल्कुल। ओके, और एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसके साथ आपको नंबर की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है। नंबर इतने ज़्यादा आते नहीं वहाँ पे, उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि सॉफ्टवेयर वगैरह कौन सा यूज़ करना है और किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करेंगे ना, तो पहला सॉफ्टवेयर कौन सा होगा जिसमें आप स्टार्ट करना है। तो पहला सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट होता है टाइपिंग मास्टर। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका सारा प्रो वर्जन वगैरह जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर लेना। और उसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप जब भी स्टार्ट करोगे टाइपिंग मास्टर, तो वहाँ पे आपको लेसन्स मिलेंगे। हालांकि आपको शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको लेसन मिलेगा। लेसन 1 से लेके और लेसन 6 तक, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कितने इसमें लेसन है। तो हाँ, लेसन 1 से लेके लेसन 6 तक इसमें दिए रहते हैं, और 6 के 6 लेसन को आपसे एक हफ्ते में आपको प्रिपेयर कर लेना है। अब प्रिपेयर करो जब, तो आपको जो उंगली, आपको बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी स्टार्ट करते हैं ना, उनको लगता है कि सारे के सारे लेटर मुझे याद करने पड़ेंगे कि जे है उसके बगल में के है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी उंगलियों को अपने आप ही याद हो जाएगा कौन सा लेटर कहाँ है, जैसे ही आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, जैसे ही टाइपिंग मास्टर आपको सिखाएगा। और कोई भी सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइपिंग मास्टर आपको सब कुछ सिखा देगा। मेन जो चीज़ पड़ेगी वो आपको एक्यूरेसी और स्पीड को इंक्रीज करने की बाद में जरूरत पड़ेगी। ये आपका स्पीड जो है 35 वर्ड 40 वर्ड पर मिनट मतलब आ जाएगा, ये इतना कर देगा टाइपिंग मास्टर। तो यहाँ जब आप सीख रहे होगे ना, तो आप जैसे ही 10 मिनट की प्रैक्टिस करोगे, 10 से 15 मिनट से अधिक की आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना है, फालतू के पैसे आपको नहीं देने हैं, कोई भी फालतू के 10 तरह के कीबोर्ड नहीं लेके आने हैं। आपको जो मैं कीबोर्ड बताऊंगा उसी को लेके आना है, और इसको लाने के बाद आपको टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करना है सिंपली, और उसमें आपको लेसन स्टार्ट कर देना है। जब आप लेसन स्टार्ट करोगे, 10 मिनट की आपने प्रैक्टिस की, आधे घंटे 1 घंटे आपने आराम से रिलैक्स किया, पढ़ाई कर ली, जो भी करना है कर लिया। उसके बाद फिर से आपको 10 से 15 मिनट की प्रैक्टिस कर लेनी है। यानी आपको प्रैक्टिस 10 से 15 मिनट ही करनी है, और गैप जो है ना वो 1 घंटे, आधे घंटे का, 2 घंटे का, जितना भी आप गैप दे सकते हो, मिनिमम आधे घंटे से लेकर मैक्सिमम 4 घंटे 3 घंटे का, वो आपको देना है, जिससे आपकी जो उंगलियां है ना वो रिलैक्स मोड में हो जाए। और जितना ही ज़्यादा ये रिलैक्स रहेंगी, उतना ही ज़्यादा आपका इफिशियंसी जो है वो अच्छा रहेगा, और आप ज़्यादा कम से कम गलतियाँ जो कर पाओगे, स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि इस जो टाइपिंग होता है ना वो स्किल होता है, न कि आपकी ऐसा कोई चीज़ होता है कि इसको खत्म करना है जल्दी से। आपको धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करना है, और ये चीज़ तभी होगी जब आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे और मल्टीपल टाइम्स करोगे। और बीच में जब गैप रहेगा तो टाइम मिल जाता है हम लोग के माइंड को, हम लोग की उंगली को, उसको चीज़ को एब्जॉर्ब करने का। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्टार्टिंग से और आपको एंड तक, आपके प्रो होने तक जो है आपको गैप जो है वो दे के चलना है। इस बात का आपको ध्यान रखना। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे, जब भी एक पैसेज करोगे, आपकी बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगी, तो आप गुस्सा होगे और सोचोगे इस बार जो है आप जो है सही कर लोगे, और इस बार जो है 45 वर्ड मार दोगे और फिर गलती होगी। तो आपको गुस्साना नहीं, आपको बिल्कुल कार में रखना है। आपका कितना भी गलती हो जाए, 28 वर्ड भी आ जाए, 10 वर्ड भी आ जाए, तो भी आपको आधे घंटे या 1 घंटे का ब्रेक जो है वो लेना है। तो ब्रेक आपको याद रखना है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि टाइपिंग मास्टर पे आपने सब कुछ सारी के सारी प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस करने के बाद इसमें जो है ना आपके पैसेज दिए रहते हैं, 10 से 12 पैसेज दिए रहते हैं। उस पैसेज को आपको, जैसे मैंने बताया, गैप दे के 10 मिनट का टाइम लगा के आपको करना है। 10 मिनट का गैप, 10 मिनट का आपने प्रैक्टिस किया, उसके बाद आधे घंटे या 1 घंटे का गैप दिया, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस किया। तो सारी चीज़ें सीखने के बाद, सारे लेसन सीखने के बाद आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करने हैं। तो लेसन आपको 1 हफ्ते से 10 दिन लगेंगे लेसन सीखने में। उसके बाद 5 से 6 दिन, 4 दिन, जो भी आपको मतलब सही लगे, 3 से 5 दिन के आसपास का समय आप उसमें टाइपिंग मास्टर को प्रैक्टिस कर लें, जितने भी पैसेज दिए हुए हैं उसको। तो यानी कि 15 दिन लगेंगे आपको टाइपिंग मास्टर के लेसन से लेके आपके प्रैक्टिस तक के चीज को लेके। अब आप मतलब कि एक जो है वो एक एवरेज स्टूडेंट हो चुके हो, और आपको क्या होगा कि आपके जो पैसेज हैं वो आप लिख लिए रहोगे। आप 35 से 40 वर्ड के बीच आपकी स्पीड आ रही होगी। अब आपको जरूरत पड़ेगी एक्यूरेसी सही करने की, और जरूरत पड़ेगी आपको अपना स्पीड बढ़ाने की। तो वो चीज़ आप कैसे करोगे, और जो एग्जाम का एग्जैक्ट इंटरफेस होता है वो चीज़ आप कैसे करोगे, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो एक जो वेबसाइट है RC नवादा, आपने शायद सुना होगा,
अगर आपने नहीं सुना है तो उसका लिंक जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, साथ ही साथ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो वहाँ पे आप एक क्लिक करोगे तो उसके पेमेंट मोड पे पहुँच जाओगे। तो देखिए यार, वो मेरी वेबसाइट तो नहीं है मैं पेमेंट की बात कर रहा हूँ। तो पेमेंट मोड पर जब पहुँच जाओगे तो वहाँ पर आपको 1 महीने के लिए या फिर 15 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं 50 से 100 रुपये के आसपास वो चार्ज लेता है, और आपको एग्जैक्ट जो CHSL का इंटरफेस होता है वो आपको प्रोवाइड कराता है। ओके, और आपको पता है कि बैक स्पेस वगैरह भी वर्क करता है वहाँ पे, तो सेम वही पैटर्न वहाँ पे रहेगा, और वही सेम वर्ड लिमिट जो होती है 1750 की इंग्लिश की, वो आपको मिलेगी वहाँ पे, एग्जैक्टली वही। तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है, और जैसे उसमें अगर आप पास कर जाओगे तो वहाँ पे लिखेगा कि आप पास कर गए हो, फेल कर जाओगे तो आपको पता चलेगा फेल कर गए हो। तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दिए रहते हैं, हज़ारों के आसपास प्रैक्टिस सेट दिए रहते हैं, और एग्जैक्ट ठीक ठाक दिया रहता है। थोड़ा सा टफ रहता है जो CHSL का टाइपिंग होता है ना एग्जाम हाल में, तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उसमें ज़्यादा नंबर्स नहीं होते हैं, 1-2 नंबर रहते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर भी न के बराबर रहता है, बिल्कुल आसान रहता है। लेकिन जो RC नवादा है उसका लेवल थोड़ा सा एवरेज से हल्का ऊपर रहता है, तो वहाँ पे अगर आप पास कर जा रहे हो तो इतना समझ लो कि आप एग्जाम हाल में भी पास कर जाओगे। अब प्रॉब्लम आती है एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी को कैसे सही करना है। तो एक्यूरेसी को सही करने के लिए क्या है कि जैसे कि आप प्रैक्टिस करोगे तो जो छोटे वर्ड्स हैं, हालांकि ये बात मैं पहले बता रखा हूँ इसमें, लेकिन इसमें एक बात और मैं ऐड करूँगा थोड़ी देर में। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे छोटे लेटर्स की, जैसे कि इज है, एम है, आर है, बॉय है, लाइक है, एंड है, दैट है, ये वर्ड बार बार आते हैं। तो ये जब वर्ड बार बार आते हैं ना तो इनमें गलतियां कम होती हैं, लेकिन इन गलतियों कम होते होते आप जब देखोगे कि आपकी स्पीड जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई रहेगी ना, तो इन वर्ड में भी गलत होगा। जैसे कि क्या होता है ना, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपको गलत रास्ते में ले आता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी कि आप जब इज लिखोगे या फिर इट लिखोगे ना, तो इतना जल्दी आप टाइप करोगे कि आपका इट में आई छूट जाएगा। बहुत सारे लड़के जो प्रो हो चुके हैं उनको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी कि आप बहुत तेज से टाइप करोगे तो इट में IT छूट जाएगा, एंड में ए छूट जाएगा। तो ऐसे कर करके जो गलतियां होती हैं ना, ये भी होती हैं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और जो छोटे लेटर्स हैं ना उनको जल्दी से टाइप करना है, और जो बड़े लेटर्स हैं तो जो छोटे लेटर में आपने टाइम बचाया है उसको बड़े लेटर को देना है, और उसको धीरे से टाइप करना है, और पॉसिबल हो तो बड़े लेटर्स को कीबोर्ड में हल्का सा देख के भी टाइप करो, और वहाँ पर भी देख लो कि मैंने सही टाइप किया है कि नहीं। और आपको पता ही है कि आप जो बैक स्पेस का वर्क करता है तो आप उसको काट के सही भी कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ का आप ध्यान देना कि छोटे लेटर्स में कम टाइम देना है, जल्दी से टाइप करना है, और बड़े लेटर्स में ज़्यादा टाइम देना है और उसको सही टाइप करना है। तो एक्यूरेसी आपकी यहाँ पे थोड़ी सी सही होगी। ओके, और स्पीड भी आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी जो एवरेज स्पीड है वो बढ़ रही होगी यहाँ पे छोटे लेटर्स को कम टाइम देने से, और बड़े लेटर्स को ज़्यादा टाइम देने से। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे भी आपका काम न बने तो क्या करें। तो यहाँ पे अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो जो मैंने आपको बताया कि RC नवादा नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप NTPC का एक मॉक खरीद लेना 15 दिन का या फिर 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते खरीदोगे तो हो सकता है कि आपको 30 रुपये या 40 रुपये के आसपास का मिलेगा, वो खरीद लेना। उसको खरीदने के बाद आपको 1 हफ्ते उस पर प्रैक्टिस करना है डेली, सुबह शाम जब भी मतलब आपको टाइम मिले 2-3 प्रैक्टिस सेट कर लेना। उसमें क्या होता है ना कि वो आपका एक्यूरेसी सही करने के लिए, स्पीड नहीं, वो एक्यूरेसी सही करने के लिए आपका रामबाण की तरह वर्क करेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना NTPC का जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें आपका बैक स्पेस वर्क नहीं करता है। तो जब बैक स्पेस वर्क नहीं करेगा तो दिमाग को एक मैसेज आएगा कि बैक स्पेस नहीं वर्क कर रहा है, तो हमको वर्ड जो है वो करेक्ट ही टाइप करने हैं। तो जब आप पहली बार NTPC का मॉक दोगे ना तो बहुत सारे एरर आएंगे, क्योंकि बैक स्पेस का तो आपको आदत लग चुकी है, तो वहाँ पे वो बैक स्पेस का आपको जो आदत लग चुकी है उसको वो कम करेगा NTPC वाला मॉक। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने जब NTPC का एग्जाम दिया उसके बाद मुझे पता चली कि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगी आपके एक्यूरेसी को सही करने के। तो देखिए एग्जाम हाल में आप जब जाओगे तो आपकी स्पीड यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे जाओगे तो आपको एक घबराहट होगी। ओके, तो उस घबराहट को कैसे आपको ओवरकम करना है, तो इसके लिए आपका घबराहट होगी, वो गारंटी की घबराहट होगी। आप दूसरी बार पेपर देने जाओगे तब भी घबराहट होगी, और एक तो ठंडी का टाइम चल रहा है तो हाथ वैसे भी कांपेंगे, और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इस बार आने वाली है। तो आपको इससे ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है ना कि आपको स्पीड जो है वो इतनी इंक्रीज कर लेनी है कि जो 5 से 6 वर्ड पर मिनट खराब भी होंगे उसके बाद भी आप जो है ना, आप 45 वर्ड, अगर 45 वर्ड कर लेते हो तो उसके बाद भी आपका 35 वर्ड से ऊपर ही आएगा। तो स्पीड जो है ना वही आपकी हर चीज़ को सही कर सकती है और एक्यूरेसी सही कर सकती है, और सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो एग्जाम हाल में जब आप जाओगे तो आप कोई भी खोल लेना, मतलब कोई भी जैसे कोई जगह है जहाँ पे आपके टाइप हो रहे हो तो वो चीज़ ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सारे बटन वगैरह चेक कर लेना, और जो भी चीज़ें होती है वो बता दी जाएंगी। तो आप बिना डरे हुए उनसे, वो भले कितना भी रूड रहे, बिना डरे हुए आपको कीबोर्ड वगैरह, माउस वगैरह सब कुछ चेंज कराना है, सब कुछ सही कराना है। स्क्रीन पे लाइनिंग वगैरह भी देख लेना, नहीं होनी चाहिए स्क्रीन, येलो स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। कोई तार वार हिला के देख लेना कि बीच में अचानक से कीबोर्ड, तो ऐसा नहीं कि वायर हिल जा रहा है और कीबोर्ड काम नहीं कर, तो ये सब चीज़ें चेक कर लेना। उतना अपने दिमाग से, कॉमन सेंस से चेक कर लेना। वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं, और यही सेंटर होता है जो आपका प्री में होता है, ऐसे ही सेंटर होता है।
अब जब वहां जाओगे तो आपका 10 मिनट का जो मॉक होगा, ठीक, तो उस मॉक में आपको रियल एग्जाम का इंटरफेस मिलेगा, पता है। तो आपको क्या करना है कि वो 10 मिनट का 10 मिनट मॉक नहीं देना है। लड़के क्या गलती करते हैं, मैक्सिमम लड़के यही गलती करते हैं कि 10 के 10 मिनट का जो है ना वो मॉक देते हैं रियल वाला। इससे क्या होता है कि आपकी हाथ की उंगलियां बच जाती हैं और फिर दोबारा से आप जब रियल एग्जाम देते हो ना तो आप वो एक्यूरेसी नहीं दिखा पाते हो, क्योंकि आपने तो प्रैक्टिस की है 10 से 12 मिनट वाली। अब आप 10 मिनट किए उसको भी और फिर 10 मिनट और कर रहे हो, तो मॉक तो बहुत अच्छा जाएगा लेकिन आपका रियल एग्जाम बेकार हो जाएगा। वो जानबूझ के एसएससी वाले ऐसा करते हैं कि आपको 10 मिनट का मॉक देते हैं, नहीं तो मॉक जो है वो 1 से 2 मिनट का बहुत होता है। तो आपको वहां से 1 से 2 मिनट, मैक्सिमम 3 से 4 मिनट तक का मॉक देना है, ताकि आपको ऑब्जर्व करना है कि कितना बड़ा फॉन्ट आ रहा है, माउस वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर्सर कैसे ऊपर से नीचे करना है, मतलब जितनी भी आपके कंफ्यूजन जो होते हैं, जो टीचर या फिर मैं नहीं बता पा रहा हूँ, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर कर लेनी है। और क्लियर करने के बाद आपको सारी चीज़ एब्जॉर्व कर लेनी है, और एब्जॉर्व करने के बाद आपको दिमाग में बैठा लेना है, जो 1 मिनट का गैप मिलेगा मॉक के बाद, दिमाग में बैठा लेना है कि ये चीज़ें मतलब मॉक में होती हैं, ऐसा इंटरफेस होता है, इस तरीके से होती हैं, इतने नंबर्स आ रहे हैं, ऐसे हो रहा है, वैसा हो रहा है। हर चीज़ को आपको दिमाग में बैठा के एनालिसिस कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा आपको टाइपिंग कर देना है, तो आप एकदम अच्छा टाइपिंग कर ले जाओगे। आप बातों को समझ गए, यानी कि अब जब एग्जाम हॉल में जाओगे वहाँ पे सारे आपको बटन चेक करना है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद बहुत पहले ही चेक कर लेना है, एग्जाम स्टार्ट होने से लगभग 15 से 20 मिनट पहले चेक कर लेना है, और 1 से 2 मिनट की टाइपिंग करनी है, ना कि बहुत ज़्यादा टाइपिंग करनी है। और उस दिन प्रैक्टिस करके भी घर पर नहीं जाना। तो गाइस वार्म अप के लिए ज़्यादा टाइम नहीं आपको देना है, 2 से 3 मिनट का टाइम देना है। उसके बाद फिर आपको वार्म अप करने के बाद जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई सारी की सारी आपको ऑब्जर्व करनी है, 1 मिनट के अंदर आपको चीज़ें एनालिसिस करनी है, उसके बाद इंप्लीमेंट कर देनी है। एक और चीज़ मैं आपको लास्ट बता देता हूँ जो कि मुझे अभी याद आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जब भी आप पैसेज स्टार्ट करोगे, चाहे वो घर पे कर रहे हो या फिर वहां पे कर रहे हो, तो पैसेज को स्टार्टिंग में क्या करना है ना कि स्लो स्टार्ट करना है। ये चीज़ आपको पता भी होगी शायद। तो स्लो, जैसे ही आप पैसेज स्टार्ट करो तो आपको स्लो स्टार्ट करना है, बिल्कुल भी स्लो स्टार्ट करना है। और जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ना आपको स्पीड जो बढ़ानी है। जैसे कि 10 मिनट का पैसेज है तो आपको शुरुआत में बिल्कुल स्लो लिखनी है, यानी कि आपकी स्पीड 20 आ रही है, 15 आ रही है, फिर 1 से 1.5 मिनट बाद आपको स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, यानी कि आप 5 मिनट के बाद जो है वो अपनी फुल स्पीड में आओगे। आप समझ रहे हो, तभी आपकी एक्यूरेसी जो है ना वो खराब नहीं होगी। स्टार्टिंग में ही बहुत तेजी से स्पीड में टाइप करोगे ना तो वही होता है जो एग्जाम हॉल में होता है, आपके प्री में और फिर मेंस एग्जाम में जो होता है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगी तो आप बाद में डिमोटिवेट हो जाओगे। तो वही चीज़ करनी है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा स्लो स्टार्ट करना है जिससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, और उसके बाद जैसे ही 5 मिनट होगा स्पीड आपकी फ्लो को इंक्रीज कर देना है। अब इतना भी स्लो मत करना यार कि स्टार्टिंग में 1 से 2 वर्ड पर मिनट कर रहे हो, मतलब कि इस तरीके से करना है। और नंबर्स वगैरह और बाकी चीज़ें होती हैं उसकी प्रैक्टिस जो है आप थोड़ा बहुत इसी में कर लेना, उसके लिए अलग से आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। नंबर वगैरह आप ऊपर से, यही जो ऊपर वाले बटन होते हैं उससे आप यूज़ कर सकते हो, साइड से भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो साइड से भी यूज़ कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात का ध्यान रखना कि गैप देना है। और आरसी नवादा में आपको जो एनटीपीसी वाला है एक्यूरेसी के लिए एनटीपीसी वाला थोड़ा बहुत मॉक देना है, और आपको गैप वाला मैं बता दिया, और आपको स्लो स्टार्ट करना है। तो ये 3 बातें जो हैं ये बहुत ही मतलब बुनियादी बातें हैं, और इसको आपको बिल्कुल आपको दिमाग में स्ट्राइक करना है, तो आपकी स्पीड एक्यूरेसी सब कुछ अच्छी हो जाएगी और आप अच्छा करके आ पाओगे। उसके बाद यार एग्जाम होने के बाद कमेंट जरूर करना। बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बताया कि यार मतलब टाइपिंग क्लियर होने के बाद बहुत सारे मैसेज आते हैं कि यार भाई मतलब ये टाइपिंग काम की और 15 से 20 दिन के अंदर ही, उनको खुद भरोसा नहीं था कि 15 से 20 दिन के अंदर उनकी टाइपिंग क्लियर हो जाएगी। तो आई थिंक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। कोई भी और कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ना, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे एप्लीकेशन जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।